हाँ, आपकी तो हमेशा रहती। नमस्कार, मैं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंकज वियोगी जी है हमारे साथ में। और आज हम जो चर्चा करेंगे वह है यंत्रों की शक्ति, पावर ऑफ यंत्र। पंकज जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी खबर में। और बहुत ही नमस्कार। अच्छी आप जानकारियां लेकर आते हैं लोगों के पास में। तो आज आप यंत्रों के ऊपर क्या बताने जा रहे हैं, यंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं? राजीव जी, आपको नमस्कार और हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज थोड़ा सा हम यंत्रों के बारे में बात करेंगे। हमारी जी। सनातन जो प्रवृत्ति है, धर्म है, वो बहुत ही प्रबुद्ध है, बहुत ज्यादा उसमें शक्तियां हैं। और उसी शक्तियों का एक नाम उसमें जो आता है वो है यंत्र। यंत्र जो है, हम लोग मंत्र, यंत्र, तंत्र, तमाम चीजों के बारे में सुना करते हैं। और कई बार हमने देखा भी होगा जो है कि हम लोग के घरों में यंत्र इत्यादि लगे रहते हैं। ये यंत्र क्या है? ये कुछ अ, रेखाओं के द्वारा जो है बनाई गई आकृतियां हैं, जिसके जिसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि उन आकृतियों के माध्यम से एक एनर्जी जो है, एक शक्ति उस उस जगह इकट्ठी हो जाती है। और जब वो शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो उसके माध्यम से कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ सदियों से जो है, हजारों लाखों सालों से जो है यंत्रों का प्रयोग किया जाता रहा है। और तमाम तरह के यंत्र हमारे यहाँ जो है प्रयोग किए जाते रहे हैं। समान रूप से सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली यंत्र कहा जाता है उसको श्री यंत्र कहा जाता है। आपने देखा भी होगा श्री यंत्र जो है, श्री यंत्र जो है हम माँ लक्ष्मी जी का जो है यंत्र है। और ये कहा जाता है कि इसका इसको घर में स्थापित करने से या मंदिर में स्थापित कर लेने से या अपने शरीर पर धारण कर लेने से आपके पास जो धन का आगमन होता है वो सुचारू रूप से होने लगता है। तो जी। ये तो केवल सुनी सुनाई बात नहीं है। मैंने अब तक करीब हजारों व्यक्तियों के ऊपर इसका प्रयोग करके देखा है और कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो असफल रहा हो। हर व्यक्ति पर श्री यंत्र जो है बहुत बढ़िया प्रभाव देता है और धन का आगमन निश्चित रूप से सुचारू रूप से उसके घर पर होने लगता है। हमने ये चीज तो हम कहेंगे कि कोई जरूरी जी। नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बेरोजगार हो, वो जो है उसको तुरंत नौकरी मिल गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं से धन आगमन उसको होने लगा है। कहीं ना कहीं से उसको जो है कुछ रुपए इत्यादि लगातार उसको मिलने लगे हैं और धीरे धीरे उसकी बेरोजगारी भी दूर हो गई है। जो व्यापारी वर्ग है उसको तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो इसी तरह से यंत्रों का जो है महत्व होता है। उसमें जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं उनका अपना एक महत्व होता है। उसमें एक ऊर्जाएं होती हैं और उन वो ऊर्जाएं आपके ऊर्जा से मिलकर आपके शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, आपके घर की ऊर्जा को बढ़ा देती है, आपके परिवार की ऊर्जा को बढ़ा देती है। और एक निश्चित लक्ष्य, जो एक पावर होता है जो आप चाहते हैं, जैसे धन चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, किसी चीज को आप नुकसान होना नहीं चाहते हैं या कोई पर भी आप पावर अगर केंद्रित करना चाहते हैं तो वो पावर वो जो है वो यंत्र आपका केंद्रित कर देता है। सबसे बड़ा फायदा यही होता है। धन का धन के लिए अगर आपने श्री यंत्र का प्रयोग किया है तो निश्चित रूप से धन के प्रति आपका जो झुकाव बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा जो है, और लाखों गुना बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं बढ़ता है, लाखों गुना बढ़ जाता है। और पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहीं से भी धन का स्रोत आपके प्रति निश्चित रूप से खुल जाता है और आपके पास धन बहुत कायदे से, बहुत आराम से आने लगता है। इसी प्रकार से जो है महामृत्युंजय एक यंत्र होता है। महामृत्युंजय मंत्र का नाम तो सभी लोग जानते हैं, बहुत सुना है। उसके द्वारा जो है कहा जाता है कि जो है मृत्यु भी टल जाती है। यह बिल्कुल सत्य है। समान रूप से मृत्यु भी टल जाती है, उससे स्वास्थ्य इत्यादि जो है उससे सही होने लगते हैं। हाँ, लेकिन कई बार जो है आप हमेशा तो महामृत्युंजय मंत्र का जो है जाप नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी एक यंत्र होता है। उस यंत्र को अगर आप जो है अपने पास स्थापित कर लें, उसको अपने पास रख लें जो है, तो उसके द्वारा भी जो है आप बहुत आपका स्वास्थ्य सही हो सकता है,
आपके पर जो है तमाम तरह की जो बीमारियां आ रही हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। आपकी एनर्जी जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो है आपको जो है ये महामृत्युंजय यंत्र है जो है, इसी प्रकार से बहुत से यंत्र होते हैं। आपके व्यापार वृद्धि यंत्र भी होता है। आपका जो है 9 ग्रहों के अलग अलग यंत्र होते हैं। सूर्य का अलग यंत्र है, चंद्र का अलग यंत्र है, मंगल का अलग यंत्र है। इसी प्रकार से 9 ग्रहों के अलग अलग यंत्र हैं, और जिसकी भी शक्ति आपको बढ़ानी हो उस यंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जो है रत्नों का बहुत ज्यादा चलन है, और किसी भी उसके लिए जो है आपके नुकसान या फायदे के लिए जो है ये कहा जाता है कि आप रत्न पहन लीजिए तो आपको फायदा होने लगेगा या आपका नुकसान दूर हो जाएगा। लेकिन कई बार देखा गया है कि रत्न बहुत फायदेमंद नहीं होते, कभी कभी तो बहुत ज्यादा फायदा कर जाते हैं और कई बार वो नुकसान भी करते हैं या आपको सूट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यंत्र ऐसी चीज है कि यदि इसको आपने शरीर पर धारण कर लिया या आपने मंदिर पर धारण कर लिया, मंदिर में अगर आपने स्थापित कर दिया, तो निश्चित रूप से ये आपको फायदा ही करेगा। और उसकी जो अगर आपके जो उस ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी होगी उसको दूर करेगा और पॉजिटिव एनर्जी को वो बढ़ा देगा। जो है निश्चित रूप से जो है यंत्र आपको फायदा ही करता है। इसी तरह से अगर आप जो है कोई और भी यंत्र लगा लेते हैं घरों में, अगर एक किसी ग्रह का भी लगा सकते हैं, 9 ग्रहों को आप इकट्ठे भी जो है अपने मंदिर पे स्थापित कर सकते हैं या अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। इससे आपको 9 ग्रहों के जो है जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको प्राप्त होने लगेगी जो है। तो इसका वो है। इसके साथ साथ जो है विद्या यंत्र भी होता है, जो एक संपूर्ण विद्या यंत्र होता है, इस तरह से जो है उसमें होता है, या केवल सरस्वती जी का यंत्र होता है। अगर आप अपने बच्चे के कमरे में या जहां वो पढ़ रहा है वहां पर अगर ये सरस्वती यंत्र लगा देते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे का जो इच्छा होगी पढ़ने की, जो मन होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा और वो ज्यादा कायदे से पढ़ेगा, जो है ज्यादा मेहनत करेगा, उसकी बुद्धि भी थोड़ा सा तीव्र होने लगेगी जो है विद्या यंत्र के द्वारा या सरस्वती यंत्र के द्वारा। इस प्रकार से बहुत से यंत्र होते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। गायत्री यंत्र होता है, माँ गायत्री का सभी लोग जो है गायत्री मंत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो केवल हर समय मुख्य यही है कि मंत्रों का प्रयोग हर समय आप नहीं कर सकते, या कई बार जो है यदि आपको अच्छा गुरु नहीं मिला हो तो मंत्र हो सकता है आपका उच्चारण बहुत शुद्ध न हो, तो ऐसे दिशा में मंत्र हो सकता है बहुत ज्यादा आपको फलित ना हो पाए या बहुत ज्यादा मंत्रों का आपको फायदा ना हो पाए। लेकिन यंत्र जो है आप लगा सकते हैं, और यंत्र लगा देने से वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यंत्र जो होते हैं वो आप कहीं पर भी सादा कागज में भी बना सकते हैं। जी कुछ पूछ रहे थे सर? कैसे पता चलता कि किसको कौन सा मंत्र जो है यूज करना है, कैसे पता? ये तो आवश्यकता पर निर्भर, ये आपकी आवश्यकता पर निर्भर है। यदि आप हर कई तरह के यंत्रों का एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको धन संबंधी समस्या है तो आप लक्ष्मी जी के यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिशूल का यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब किसी प्रकार के लक्ष्मी जी का यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो है विद्या चाहिए तो आप सरस्वती यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो है शक्ति चाहिए जो है तो आप माँ दुर्गा जी के यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, विषा यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप शत्रुओं से पे विजय पाना चाहते हैं या शत्रु आपके ऊपर ज्यादा हमला कर रहे हैं तो अपने बचाव के लिए आप जो है बगलामुखी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जिस तरह का भी चाहिए जो है, आपको जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। 9 ग्रहों का आपको जो लग रहा हो चाल आपके प्रति बढ़िया नहीं है तो आप 9 ग्रहों में किसी भी विशेष ग्रह का भी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या 9 ग्रहों का इकट्ठे भी यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी आवश्यकता पर निर्भर है कि आपको क्या परेशानी आ रही है या आप क्या चाहते हैं। इस पर निर्भर कर जाता है कि आप कौन सा यंत्र प्रयोग कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो आप जो है ये जी हाँ ये विषा यंत्र है, तो माँ सरस्वती माँ जो है दुर्गा जी का, माँ अम्बा जी का जो है ये यंत्र होता है। इसी तरह से बहुत से यंत्र होते हैं जिनका जो है सामयिक उपयोग करके आप उसको उसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ,
कई बार आप केवल इसको साधारण रूप से लगा देंगे और इसके सामने केवल धूप बत्ती अगरबत्ती कर देंगे तो भी ये बहुत फायदा करेगा जो है। और इसके सामने यदि आप मंत्रों का जो है चैटिंग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उससे इसकी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है, हजारों लाखों गुना इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और उसके बाद जो है इसका फायदा आपको और पूरे परिवार को दिखाई देने लगता है। जी, महामृत्युंजय जाप के बारे जी 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 तो इसके लिए मतलब किसी भी जो योग्य हो उससे मतलब उससे राय लेकर ही ये करना चाहिए, यंत्रों को लाना चाहिए या यंत्रों का जो है जाप करना चाहिए, मतलब यंत्र को सामने रख के जो है मंत्रों का जाप करना चाहिए, या खुद भी जिसको जो जरूरत है जिसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है? देखिए, मुख्य चीज है कि यंत्रों की जानकारी होनी चाहिए। यंत्रों की जानकारी यदि आपको है तो आप स्वयं भी इसको आप बाजार में उपलब्ध होता है, ये जो है वहां से आप ले सकते हैं और अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी जानकार व्यक्ति से आप उनसे संपर्क कर लीजिए और उनके द्वारा भी आपको जो आवश्यकता हो उस यंत्र को आप लाइए जो है, और उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। यंत्र जो है कई तरह से होते हैं, कागजों पर भी बनाए जाते हैं, ताम्रपत्र पर बनाए जाते हैं, और क्या कहते हैं सोने चांदी के पत्रों पर भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है स्फटिक और जो है पारद, इस पर भी यंत्र बनाए जाते हैं। हर यंत्र का अपना अपना अलग महत्व है। सबके सब यंत्र जो है फायदेमंद होते हैं, बस अंतर थोड़ा सा उसके पावर का पड़ जाता है। जैसे कागज पर बना यंत्र फायदा तो करेगा ही ये, लेकिन हो सकता है उतना फायदा न करे जितना बहुत ज्यादा फायदा ही नहीं करेगा। फायदा जरूर करेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा चाहते हैं तो हो सकता है उतना ज्यादा ये आपको न फायदा करे। लेकिन अगर आप जो है उसी को ताम्रपत्र पर बनाते हैं तो उसका पावर बढ़ जाएगा। अगर आप चांदी पर बनाते हैं, सोने पर बनाते हैं तो उसका पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा जो है। चांदी पर बने हुए यंत्र बहुत ज्यादा कारगर होते हैं, बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। और साथ ही जो है अगर स्फटिक पर बने यंत्र भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, और पारद पर भी बने हुए यंत्र बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आपने घर में अगर स्थापित करना हो, आपको यंत्र स्थापित करना हो, तो आप पारद का या स्फटिक का, इन दोनों में से किसी का भी अगर आप वो कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ आप नहीं कर पाते हैं तब भी जो है वो बहुत कारगर होगा। अगर आप केवल मंदिर में ले जाकर उसको रख देते हैं स्फटिक यंत्र या स्फटिक का श्री यंत्र या पारद का श्री यंत्र, और केवल आप धूप बत्ती उसको प्रतिदिन जला देते हैं, तो वो आपको फायदा देना शुरू कर देगा जो है। इसी तरह सभी यंत्र का अपना अपना महत्व है, अपना अपना कार्य है, अपना अपना व्यवहार है, और उसी अनुसार वो फायदा देता है। जी जी ये क्या नाम है आपका, क्या एक्सपीरियंस है कि यंत्रों की जो है जो पूजा की जाती है कितने दिनों में लगभग, ये कैसे किसी को पता चलता है कि कुछ अपना असर वो दिखाना शुरू कर दिया है? देखिए, समान रूप से 21 से 45 दिन का समय होता है। हाँ, ज्यादातर क्या होता है कि 21 दिन से प्रभाव तो दूसरे तीसरे दिन से ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्रभाव बहुत सूक्ष्म होता है तो हमें वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन 21 दिन के बाद जो है वो एक तरह से आपके साथ रच बस भी जाता है और उसका प्रभाव भी आपको ज्यादा दिखाई देने लगता है। और 45 दिन 40 से 45 दिन में निश्चित रूप से उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है और आपको दिखाई भी देता है कि हाँ वो कार्य हो रहा है, आपका स्वास्थ्य सही हो रहा है, आपके पास धन का आगमन सुचारू रूप से होने लगा है, आप जो है पढ़ने में आपका मन ज्यादा लगने लगा है। ये सब चीजें जो है वो दिखाई देने लगता है। या आपने अगर विषा यंत्र इत्यादि पहन रखा है तो आप अपने आप जो है आपकी सुरक्षा चारों तरफ से होने लगती है। जो इस तरह से मारुति यंत्र आता है, उसका मुख्य कार्य होता है कि वाहन दुर्घटना इत्यादि से वो आपका बचाव करता है और उसको आप शरीर पे धारण कर सकते हैं। तो ये सब तमाम तरह के यंत्र हैं जिनको आप शरीर पर धारण कर लीजिए या अपने पूजा घर पे रख लीजिए जो है, अपने परिवार के अन्य लोगों को पहनाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। रत्नों में तो एक बार हो सकता है कि आपको नुकसान कर जाए,
लेकिन यंत्र ऐसी चीज है जो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है कि वो आपको फायदा उतना न कर पाए, लेकिन आपका नुकसान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसको आप घर में स्थापित करेंगे और आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। हाँ, हो सकता है इसको स्थापित करने के समय कोई चीज आपका नुकसान हो जाए, तो वो इसके कारण नहीं होगा, वो किसी और कारण से ही होगा जो है नुकसान। इसके कारण से यंत्रों के द्वारा आपका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। समान रूप से आप अच्छा इसी प्रकार से यंत्र आप लगा। जी जी। ये एक चीज और भी व्यूवर्स को ये बता दीजिए कि जो भी यंत्र स्थापित किए जाते हैं, फिर उसके मंत्रों का जाप जो है, जैसे एक एक 1 बाई 1, आप जैसे स्त्री यंत्र की हम बात कर लेते हैं, तो स्त्री यंत्र लाकर उसके बाद कौन से मंत्रों का जाप करना है और फिर किस तरीके से रख रखाव करना है उसका, और ये मतलब क्या सावधानियां भी बरती जानी चाहिए, कैसे पूजा होनी चाहिए। देखिए, श्री यंत्र को आप शरीर पर भी धारण कर सकते हैं और पूजा घर में भी रख सकते हैं। जी शरीर पर धारण करने का कोई बहुत वो नहीं। एक बार आप उससे किसी भी मंत्र से, श्री सूत्र इत्यादि से कुछ सामने रखकर उसकी आप पूजा कर लीजिए, उस पर रोली टीका लगा दीजिए और उसके बाद उसको आराम से धारण कर लीजिए। अगर आपके शहर में माँ लक्ष्मी जी का जो है अगर कोई मंदिर इत्यादि है तो वहां पर उनको स्पर्श कराकर जो है फिर धारण कर लीजिए, और नहीं है तो आप समान रूप से भी उसको अपने घर पर भी माँ लक्ष्मी के मूर्ति से उनको छुआकर जो है, या उनके जो है फोटो से छुआकर आप उसको धारण कर सकते हैं और वो आपको फायदा करेगा। जहां तक मंदिर के अंदर रखने की बात है, तो वहां पर आप जो है श्री यंत्र को रखिए और उसके बाद लक्ष्मी सूक्त होता है, उससे आप जो है उनको आराधना कर सकते हैं। लक्ष्मी स्तुति होता है, उससे आप आराधना कर सकते हैं। लक्ष्मी आरती होती है, उससे आप आराधना कर सकते हैं। और इन सब में सबसे मुख्य होता है श्री सूक्त। यदि आप श्री यंत्र को श्री सूक्त के जो 16 मंत्र होते हैं उसके द्वारा अगर आप इसका आह्वान करते हैं, मतलब वैसे तो केवल आप यंत्र अपने यहाँ रख देंगे मंदिर में और केवल उसका जो है प्रतिदिन जो है आप धूप दीप बत्ती ही कर देंगे तो वो पूरा फायदा आपको देने लगेगा। लेकिन और ज्यादा अगर आप उसका वाइब्रेशन चाहते हैं तो उसके सामने अगर श्री सूक्त का आप पाठ करते हैं या किसी लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का या किसी भी जो है स्तुति का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो आपका फायदा जो है हजारों लाखों गुना बढ़ सकता है। और ये एक दो नहीं, हजारों लोगों पर हमने प्रयोग किया है, बहुत लोगों से सुना भी है, देखा भी है, प्रयोग किया है। और मजे की बात है कि श्री सूक्त का एक भी प्रयोग आज तक असफल नहीं हुआ। मेरी जो है जिसको भी हमने कराया वो 100% सफल रहा और लोगों के घर में जो है धन का आगमन बहुत ज्यादा होने लगा जो है। अब बहुत सामान से केवल आपको घर पे रख देना है, किसी प्लेट में या किसी उस पे जो है लाल कपड़े पे जो है या किसी भी चीज पे आप रख दीजिए श्री यंत्र को जो है, और उसके बाद जो है उसको धूप बत्ती से उसकी पूजा कर लिए समान रूप से पर डे जो है। और ज्यादा समय देना चाहते हैं तो श्री सूक्त का या लक्ष्मी सूक्त का आप पाठ कर लीजिए, बहुत समान सा पूजा होता है इसका जो है। अच्छा, तो इसका फिर फायदा ये दिखने लगेगा, जो नहीं मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो वो भी सामान्य रूप से अगर पूजा स्थान में रखते हैं और उसके बाद में जो भी मंत्र आसानी से वो कर सकते हैं उसका पूजा पाठ करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग जो है उनको लाभ दिखना शुरू हो जाता है। ये स्क्रीन हाँ, पर निश्चित रूप से लाभ है। यही स्त्री यंत्र, ये लक्ष्मी यंत्र है जी जी, स्त्री यंत्र अच्छा, इसमें है, लक्ष्मी यंत्र अलग अलग होते हैं। हाँ, लक्ष्मी यंत्र अलग होते हैं, लेकिन ये आपका श्री यंत्र ही है जो है, ये जो जिस समय दिखा रहे हैं इसमें लक्ष्मी मंत्र भी लिखा हुआ है, ये श्री यंत्र ही है ये जो है। अच्छा जी, तो इसी तरीके से जितने भी, ये तांबे पर शायद बना हुआ है जी, ये अलग अलग वो होता है कि कहीं पर भी ये कभी तांबे पर बन जाता है, कभी जो है भोजपत्र में बनता है, साधारण कागज पर भी बनता है, चांदी पर भी बनता है, सोने पर भी बनता है, स्फटिक का बनता है, और जो है ये भारत पर बनता है। इस चीज का भी हो और सब फायदा करते हैं। बस पावर का अंतर है कि स्फटिक और पारद का पावर बहुत ज्यादा होता है, अगर उसका आप प्रयोग करेंगे तो वो बहुत फायदेमंद है। और या इसके बाद फिर आप चांदी का प्रयोग कर सकते हैं। जी। और
वो बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा, अगर किसी के घर में वास्तु दोष है तो क्या करेंगे? कौन से यंत्र की पूजा करेंगे? वास्तु दोष के लिए एक ये वास्तु दोष नाशक यंत्र आता है। जी। ये जो आप बाजार में उपलब्ध होता है, इसको आप जो है मंदिर में लगा सकते हैं और निश्चित रूप से कुछ दिन लगाने के बाद जो है वास्तु दोष से आपको जो है रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। 100% तो नहीं कहेंगे कि दूर हो जाएगा, लेकिन फायदा जरूर मिलता है। बहुत सी चीजें आपकी दूर हो जाती है केवल आपके मंदिर में लगा देने से और प्रतिदिन इसके जो है पूजा कर लेने से, इसमें धूप अगरबत्ती आप लगा देने से वास्तु दोष आपका दूर होने लगता है। जी। अच्छा, आपने तो और ये काफी आराम। सारे यंत्र अपने पास में रख रखे हैं, जी। और इसका आपको तो प्रैक्टिकल भी, जो आपके पास में लोग आते हैं, जो आपसे कंसल्टेंसी लेते हैं, जो आपसे सलाह लेते हैं, उनका क्या रिएक्शन क्या होता है जब आप उनको कोई रेमेडी बताते हैं कि आप इस यंत्र की पूजा करें या ऐसे जाप करें, तो उनको क्या लगता है, कितने दिनों बाद वो आपको रिस्पांस बताते हैं कि उनको कुछ बेनिफिट होना शुरू हुआ है? अब मुख्य चीज ये होता है कि हर तमाम तरह के लोग आते हैं। कुछ लोगों को हमारे पर बहुत विश्वास होता है, तो हमने देखा उनका तो जो है 10-15 दिन 21 दिन में उनको निश्चित रूप से फायदा मिलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो है 40-45 दिन में, 1-2 महीने 3 महीने में कुछ न कुछ रिजल्ट मिलने लगता है। और कुछ लोगों को लगता है कि बेवकूफ़ी की चीजें होती हैं, तो फिर उन्हें उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका फायदा उठा पाते हैं। ये तो अपनी अपनी सोच होती है। जो भी हमारे पास आता है उसको हमने बताने का प्रयास किया जाता है। वास्तु के भी बहुत से और भी चीजें होती हैं जिनका प्रयोग करके जो है फायदा दिया जा सकता है, लेकिन एक यंत्र मतलब और कुछ आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, जैसे वास्तु की किसी बताइए और कह देंगे यहाँ तोड़ फोड़ करो, ये आप हटा दो, जो है यहाँ पर ये नहीं होना, शौचालय नहीं होना चाहिए, यहाँ किचन नहीं होना चाहिए, यहाँ बाथरूम नहीं होना चाहिए, यहाँ बेडरूम नहीं होना चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं। तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं, या आपका घर आप बन चुका है, या कुछ लोग तो ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर वो फ्लैट इत्यादि में रहते हैं जहाँ वो कुछ चीज कर भी नहीं सकते हैं। वो बना बनाया ले लिया, उसमें जो जिस तरह का उनको मिल गया उसी में उनको जीवन काटना है। तो वो लोग कैसे क्या करेंगे जो है, तो तोड़ फोड़ भी नहीं कर सकते। उनके लिए सबसे बढ़िया यही होता है कि वास्तु दोष नाशक यंत्र जो है वो अपने यहाँ स्थापित कर ले, और कुछ दिन बाद उसका जो रिजल्ट उनको मतलब हो सकता है कि पूरा पूरा प्रभाव वास्तु दोष न दूर हो, लेकिन कम से कम आपका 80%, 70%, 80% वास्तु तो आपका दूर हो ही जाता है केवल आपके वास्तु दोष नाशक यंत्र लगा देने से। जो है कुछ परसेंट ही रह जाएगा जो है। अच्छा, एक बात तो बताइए, इसका जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, ये बात सही है। मेरे भी संपर्क में काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये सब फालतू की चीजें हैं। मान लीजिए कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे आपके कहने पे अगर मान लीजिए यंत्र लगा लिया और जाप करने लगा, आपने बता दिया उसको कि इस तरीके से करना, ये पूजा पाठ करना है, लेकिन विश्वास नहीं है उसका, तो क्या उसको भी कोई बेनिफिट मिलता है क्या? हाँ, निश्चित मिलेगा। जी। देखिए, इस समान सी चीज है कि जैसे एक दवा है, मान लीजिए आप दवा आपको डॉक्टर ने दिया, तो आपने विश्वास के साथ खाया, तो आपको हो सकता है, और भले एक डॉक्टर पे विश्वास है, उस दवा पर विश्वास है, तो आपको बहुत तेजी से फायदा होगा। और आपने एक विश्वास, आपको विश्वास नहीं है, डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, दवा पे विश्वास नहीं, लेकिन आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो आपने मजबूरी में भी उसको खा लिया ना, तो फायदा तो आपको करेगा ही करेगा। जो है नुकसान जो है वो फायदा जरूर करता है। हाँ, आपने खाया ही नहीं उस दवा को, तो आप चाहे जितने विश्वासी हो, चाहे जितना वो हो, तब वो आपको कोई फायदा नहीं करेगा जो है। तो आपको खाना पड़ेगा उस दवा को जो है। इसी तरह से वास्तु दोष इत्यादि या कोई भी यंत्र है, उसको का फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं, तो उस यंत्र का प्रयोग आपको करना पड़ेगा जो है। यंत्र का प्रयोग कीजिए। वाहन इत्यादि में लोग लगवा लेते हैं। बहुत लोगों ने हमने देखा कि जो लगवा लेते हैं, क्या कहते हैं, विषा यंत्र लगवा लेते हैं या मारुति यंत्र लगवा लेते हैं। उन वाहनों के एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो 1% से भी कम रहते हैं। ऐसे बहुत से गाड़ियां ऐसी हैं जो जिनको कभी हमने देखा एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, जो उनका जो कोई दुर्घटना नहीं हुई।
और समान रूप से कई बार जो दुर्घटना भी हो जाता है, या दुर्घटना हो भी गई तो सामने वाला जो है बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये फर्क पड़ जाता है, यंत्रों का बहुत फर्क पड़ता है। और यंत्र चलिए अगर आप आपने लगा देते हैं केवल, जी जी कह रहे हैं कि आप जो जानकारियां दे रहे हैं अब इसको भी, जैसे इसके पहले के एपिसोड में आपने जो बताया था, इसका माला का जो आपने प्रयोग बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी को कैसे हम पहचाने, तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि आपने ऐसे, चूंकि आप जानकार हैं और आपने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से वो रोटेट होने लगा, लेकिन खुद इस प्रयोग को करके देखा और कई लोगों को बताया कि हाँ वाकई में ये हो रहा था, तो उन्होंने भी किया और उनको भी ये महसूस हुआ। तो जहां तक रही बात यंत्रों की शक्ति की, तो आप कह रहे हैं तो ये भी प्रयोग करके लोगों को देखना चाहिए, एक बात समझना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट ही करके देख लें कि क्या वो हो भी रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, क्या वाकई में यंत्रों में शक्ति होती है, यंत्रों में कोई ऊर्जा होती है कि नहीं, जो आपका टॉपिक था। तो चलते चलते आप क्या फिर से जो लास्ट हमारे उसमें जो है आप टिप्स देते हैं कि इस तरीके से करें, तो आप क्या बताना चाहेंगे। एक चीज और भी है, मान लीजिए किसी ने यंत्र ला के रख दिया लेकिन उसकी कभी भी पूजा पाठ नहीं हो पाई या नहीं ध्यान दिया, तो क्या वो एक्टिव रहता है या डेड हो चुका होता है। देखिए, यंत्र लाके आप रख दीजिए, या कोई सामान जैसे आप अपने घर में खाने की कोई सामान लाइए, चावल लाइए, दाल लाइए, कोई भी चीज लाइए, उसको केवल रख दीजिए, तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिल पाएगा? वो नहीं मिल पाएगा। कोई सामान अच्छा सा खरीद लीजिए, मोबाइल एक बहुत बढ़िया सा खरीद लीजिए आप जो है, और उसको लाकर रख दीजिए, तो क्या होगा? कोई फायदा उसका मिलेगा? तो केवल यंत्र को लाकर रखने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं तो कम से कम आप प्रतिदिन, हम कह रहे कुछ भी आप मत कीजिए, उसके सामने केवल धूप बत्ती आप प्रतिदिन आप जला दीजिए, जिसमें 1 मिनट भी आपका नहीं लगना है। केवल उस यंत्र के सामने एक बार आप धूप बत्ती इस तरह से दिखा दीजिए जो है, और कुछ और कर सकिए तो और बढ़िया, नहीं तो केवल इतना अगर आप कर लेते हैं तो वो यंत्र आपका एक्टिवेट रहेगा और आपको कोई ना कोई ऊर्जा वो प्रदान अपने हिसाब से प्रदान करता रहेगा जो है। अगर आपके पास जैसे धन नहीं टिक रहा है, धन के लिए लक्ष्मी जी का तो लोग बहुत ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं, श्री यंत्र इत्यादि का प्रयोग कर लेते हैं और चीजों का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो चंचला है। पैसा आपके पास आता है और वो जाता है, मतलब आती रहती है और जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। तो ऐसे स्थिति में बहुत लोगों का कहना होता है कि उनके पास धन टिकता नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम सुझाव देते हैं कि वो अपने यहाँ लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर यंत्र भी स्थापित करें, क्योंकि कुबेर जी की प्रवृत्ति है स्थिर होने की। और जब आप अपने यहाँ कुबेर यंत्र स्थापित करेंगे तो आप यहाँ पैसा टिकने लगेगा और वो धन आपका जो है सुरक्षित रहेगा, जो है उसका जो है बहुत ज्यादा वो चंचल नहीं होगा। मतलब धन आएगा तो जाएगा ही, क्योंकि आपको उसका प्रयोग करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा धन आप जो कमा रहे हैं वो सारा का सारा आपका निकल जाए। वो आपका आपके पास बचत जरूर होगी। तो आप धन के बचत के लिए कुबेर यंत्र का प्रयोग कीजिए। धन क्या आगमन के दोनों रख लिए सकते हैं श्री, साथ में? दोनों रख हाँ सकते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल जी दोनों यंत्र आप जितने भी यंत्र हैं सबको साथ में रख सकते हैं। जी। सभी यंत्र आप अपने जो है मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, या सभी यंत्र आप अपने शरीर पर भी धारण कर सकते हैं, ये आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। चलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि धन के ही लिए सबसे ज्यादा लोग परेशान रहते हैं और आपने उसका जो है सलूशन दिया है। और फिर से वही बात यही आती है कि जो आपने टिप्स दिए हैं उसका लोग पहले एक्सपेरिमेंट के ही तौर पे करें उसको, और फिर जैसा भी ये रिएक्शन हो तो रिएक्शन जरूर लोग बताया करें अपना, कि रिएक्शन क्या उन्होंने ऐसा प्रयोग किया। अगर उनको नहीं भी फायदा होता है या अगर उनको दिखता है नहीं कुछ भी नहीं ये सब करने के, लेकिन करें जरूर, प्रयोग करने के बाद ही कोई कमेंट करें। अगर उनको लगता है नहीं कोई फायदा नहीं तो ये भी बताएं। अगर उनको लगता है कि नहीं फायदा है तो जरूर पंकज जी से फिर से टिप्स और भी पूछें, क्योंकि वो यहाँ तो फ्री में बता रहे हैं आपको, और बाकी अगर आप उनके पास में जाएंगे, वो कंसल्टेंसी अगर देंगे, वो अपना टाइम देंगे, तो उसके लिए भाई जाहिर सी बात है कि वो चार्ज करेंगे। लेकिन यहाँ
आपकी खबर के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रखी है कि किसी का कोई भी सवाल होता है तो वो पूछ भी सकता है। तो पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक फिर आपने रोचक जानकारी दी। यंत्रों के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन वाकई में उसकी शक्ति होती है, नहीं होती है, कितनी होती है, कैसे उसका प्रयोग करें, कितने दिनों बाद होती है, कौन से मंत्रों का जाप करें, तो ये सब सारी चीज़ें आपने बताई हैं। और मुझे लगता है कि लोग प्रयोग करें और उसके बाद में फिर संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर सकते हैं। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से धन्यवाद। टाइम देने के लिए। नमस्कार। और हम आशा करेंगे कि इसी तरीके से आप लोगों का कल्याण करते रहें और लोगों को बताते रहें। आप टिप्स बताएंगे, जिसको समझ में आएगा वो एक्सपेरिमेंट करेगा, उसका उपयोग करेगा, कुछ ना कुछ लोगों को फायदा ही होगा। और किसी का अगर भला होता है तो ये आपकी खबर के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे टिप्स लाने के लिए। थैंक यू पंकज जी। धन्यवाद।